गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं, विभेदन, निर्विभेदन, परिवर्धन इत्यादि के बारे में पढ़ा। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पादप वृद्धि नियामक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कौन सा है। मतलब प्लांट्स के ग्रोथ को रेगुलेट कौन करता है, चलाता कौन है, कम या ज्यादा कौन करता है। ऐसे कौन कौन से तत्व पादप में पाए जाते हैं जो इनको ग्रोथ में कम ज्यादा करने में सहायक होते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं विशिष्टताएं, स्पेशलिटीज। पादप वृद्धि नियामक जो है वो विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के रासायनिक संगठन वाले साधारण अणु और लघु अणु होते हैं। ये इंडोल सम्मिश्रण, इंडोल 3 एसिड जिसे शॉर्ट में IAA कहेंगे, एडेनिन व्युत्पन्न परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, FAP जिसको काइनेटिन कहते हैं, और केराटिनाइड और वसा अम्ल के व्युत्पन्नक एब्सिसिक अम्ल ABA, टर्पिन, जिब्रेलिक अम्ल GA, या फिर गैसेस जैसे एथिलीन, CH2 C2H4 CH2 डबल बॉन्ड बीच में आता है, ये सब होते हैं। पादप वृद्धि नियामक को पादप वृद्धि तत्व यानी प्लांट ग्रोथ एलिमेंट्स या पादप हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है। जितने भी पादप वृद्धि नियामक हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या PGR हैं, इनको एक सजीव पौधे में उनकी जो कार्यशीलता है इसके आधार पर दो समूह में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। PGR का एक समूह वृद्धि उन्नयन क्रियाकलापों में लगा रहता है, मतलब वृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, जैसे कि कोशिका को विभाजित करना है, कोशिका का प्रसारण करना है, और प्रतिमान संरचना है, अनुवर्तनी ट्रॉपिक वृद्धि है, पुष्पन, फल निर्माण, बीज संरचना, ये सब को कंट्रोल करता है। इन्हें पादप वृद्धि नियामक कहते हैं। जैसे कि इस क्रम में आते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब है ना। और जो दूसरा समूह होता है वो वृद्धि को रोकने वाला, माने जो क्रियाकलाप है उसको संदमित करने वाला, रोकने वाला होता है। जैसे कि बीजों की प्रसुप्ति अवस्था को बनाए रखना, पेड़ों से पुराने पत्तियों का, फल फूल का विलगन करना, झड़ाना, इन सब के लिए उत्तरदायी होता है। और इस क्रम में आते हैं एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन वगैरह। तो अभी अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप वृद्धि नियामक की खोज किस प्रकार हुई। पादप वृद्धि नियामकों की खोज की जो शुरुआत है वो चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के अवलोकन से के समय, उसी समय हुआ था। उन्होंने देखा कि कैनरी नामक घास, यहाँ पर जैसे दिया है, एक घास है ना, उसका नाम कैनरी है। इस पौधे पर वो काम कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो प्रांकुर चोल होता है, मतलब तने का जो टिप वाला भाग होता है, उसके जो मुड़ने की क्रिया है, मतलब किस साइड में वो मुड़ेगा, वो जड़ और तना के शीर्षस्थ भाग से नियंत्रित होता है। प्रांकुर चोल को अगर हम एक तरफ से, केवल एक तरफ से इस प्रकार लाइट देंगे तो वो लाइट के तरफ मुड़ जाता है। लेकिन जब प्रांकुर चोल के टिप भाग को काट दिया जाता है या टिन की पन्नी से इसको कवर कर दिया जाता है तो लाइट की तरफ ये नहीं मुड़ता है। इस कारण डार्विन ने अनुमान लगाया कि जो टिप वाला भाग है, शीर्ष वाला भाग है, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो नीचे की ओर स्थानांतरित होता है और इसको झुकने में, वक्रता को उत्पन्न करने में उत्तरदायी होता है। बायसन जेनसन ने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि कटे हुए शीर्ष के अभाव में प्रांकुर चोल प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता। लेकिन अगर इसको हम जैसे काट दिए हैं और ये कटे हुए भाग को फिर से शीर्ष पर रख देंगे तो ये फिर से प्रकाश की ओर झुकने लगता है। इस क्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो प्रकाशानुवर्तन उस स्थिति में भी होता है जब शीर्ष और नीचे के भाग के बीच जिलेटिन रख दिया जाता है। उन्होंने ये भी देखा कि प्रकाश की ओर के भाग में एक अभ्रक या माइका
रख देते हैं तब भी प्रकाशानुवर्तन होता है, परंतु जब अभ्रक शीर्ष के नीचे प्रकाश की विपरीत दिशा में रखते हैं तो शीर्ष जो है वो प्रकाश की ओर नहीं मुड़ता है। पॉल नामक वैज्ञानिक ने ये पाया कि शीर्ष में उत्पन्न होने वाले पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं, विलयशील होते हैं। उन्होंने शीर्ष को कटे हुए भाग को अंधेरे की ओर रखकर उत्केंद्री रखा और यह देखा कि पदार्थ इस भाग के नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाता है। F.W. वेंट नामक वैज्ञानिक ने शीर्ष पर उत्पन्न होने वाले पदार्थ को पृथक किया और इसे ऑक्सीन नाम दिया। वेंट ने अपना प्रयोग जई पर किया था, जई जो होता है ना उसके पौधे पर किया। उन्होंने प्रयोग में जो जई का प्रांकुर चोल होता है, कोमल वाला तने का जो भाग होता है, उसके शीर्ष को काटा और अगर ये जो समुद्री घास होता है के घनाकार टुकड़ों पर रखा और अगर के टुकड़ों में से वेंट ने एक खंड को प्रांकुर चोल के जो कटा हुआ भाग है, ठूठ है, उस पर रखा और 2 घंटे तक अंधेरे में रखने के बाद देखा कि प्रांकुर चोल जो है वो खंड के विपरीत दिशा में वक्रता को दिखाता है। वेंट ने प्रांकुर चोल के शीर्ष में ऑक्सीजन को खोजा और बताया कि अप्रकाशित यानी अंधेरे वाले क्षेत्र में 57% ऑक्सीजन और जो प्रकाशित क्षेत्र है उसमें 27% ऑक्सीजन होता है। इसी प्रकार जापान के कुछ किसानों ने धान के खेत में पतली और पीली पत्ती वाले अधिक लंबे और कम उत्पादन करने वाले पौधों को देखा। धान के इस रोग को बैकने रोग या मूर्ख नवोद्भिद रोग, फुलिश सीडलिंग डिसीज कहा गया। कुरसाव नामक वैज्ञानिक ने बताया कि ये रोग जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक के कारण होता है। याबुता, युमिकी और हयासी ने इस कवक से जिब्रेलिन नामक रासायनिक पदार्थ को पृथक किया, जिब्रेलिक अम्ल इसको नाम दिया। उन्होंने पाया कि इस कवक से निष्कर्षित रस को धान के स्वस्थ पौधे पर छिड़कने से उनमें भी ये रोग हो जाता है। इसी प्रकार F.Q. नामक वैज्ञानिक और उनके सहयोगियों ने देखा कि तंबाकू के तने का जो इंटरनोड होता है, अंतरपर्व होता है, इस खंड से अविभेदित कोशिकाओं का समूह तभी विस्तारित हुआ, प्रचुरित हुआ जब ऑक्सीजन के अतिरिक्त माध्यम में वाहिका ऊतकों के सत्व को जो एक्सट्रैक्ट होता है या इष्ट सत्व या नारियल दूध या DNA पूरक इनको दिया गया। स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनिन को बढ़ावा देने वाले इस तत्व को पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया और इसको काइनेटिन नाम दिया। काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस से इसको काइनेटिन नाम दिया। 1960 के मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से 3 तरह के इनहिबिटर और उनका रासायनिक स्वरूप प्रस्तुत किया और ये इनहिबिटर जो है वो इनहिबिटर बी, विल्गन सेकंड और डोरमिन थे। बाद में ये तीनों रासायनिक रूप से समान पाए गए और इनका नामकरण जो है वो एब्सिसिक एसिड ABA का इनको नामकरण दिया गया। कोइसंस ने बताया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पका देता है। बाद में ये वाष्पशील तत्व जो एथिलीन के नाम से जाना गया, ये एक गैसी पादप वृद्धि नियामक है। केवल एथिलीन ही गैसी पादप नियामक है, बाकी सभी जो है वो लिक्विड के रूप में होते हैं। और इन 5 प्रकार के PGR के प्रभाव जो है वो पौधों पर अलग अलग प्रकार से होते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे।